और रात्रि क्लास चल रहा था 14/11/1967 तीसरे पेज की मध्याह्न के बाद बात चल रही थी कि हमें तो ऊंच बाप से एक ही ज्ञान मिला हुआ है। कहते हैं माम एकम याद करो, तो तुम्हारी ये जन्म जन्मांतर के विकर्म है, पाप कर्म, वो सब विनाश हो जाएंगे। तो उसको याद करते हैं बस। हमारा ज्ञान है ही 1 सेकंड का, उगाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। उनको फिर बात करने का ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। बोलो, ये शास्त्रों की तो ढेर की ढेर बात ही नहीं करो। अब यहाँ आए हो तो हम जो कहते हैं सो सुनो बस। तो वो 2 अक्षर कह करके चुप होकर के बैठ जाना चाहिए। कुछ भी फिर कहें भी, चलो बोलो, बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। आप कितना भी बैठ करके कुछ भी शास्त्र सुनाओ, लेकिन हम शास्त्रों की बातों पर ध्यान देते नहीं हैं। अगर देते भी हैं तो हमें जो बाप सुनाते हैं उन बातों को टैली करने के लिए ध्यान देते हैं, क्योंकि आप शास्त्रों को ही मानते हैं इसलिए। बाकी शास्त्रों में तो ढेर की ढेर गपोड़े हैं और ढेर शास्त्र हैं। तभी कुछ तुम लोग ठहर सकते हो, नहीं तो देखो उनके पास बहुत शास्त्र हैं, ढेर के ढेर, और वो शास्त्रों की अपन को बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। तो तुम्हारे में भी ऐसे कोई ऐसी बात करे, अगर टिप्पण छोटी मोटी चीज बात कर दी तो फिर कुछ नीचे ऊपर हो जाएगा। और संस्कृत में तुम्हें बोलना भी नहीं आवेगा, तो फिर आबरू घुमाए देंगे। इसलिए कभी भी ऐसी जैसों से वो अपन को हल्का अगर समझें तो बाबा ने यहाँ कह दिया ना, कोई भी सन्यासी हो, बोलो आप हैं सन्यासी हठयोगी और हम हैं राजयोगी। आप हठ पूर्वक इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और घर बार छोड़ देते हैं। जो रचना रची है उसकी परवरिश न करके उसको छोड़ देते हैं। इसलिए हमारा आपस से बात करना फालतू है, खत्म, खेल ही खलास कर दो।
जो वो कुछ भी बोले ना, और अखबार बखबार में भी किसी को डालना होगा तो भी कहेंगे वो बोला वो बोला। अब हमको तो बाप कहते हैं, अलफ को याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का पाप कट जाएगा। दूसरा तो कुछ वो डाल भी नहीं सकते हैं, तो बोलने की इतनी होशियारी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को तो बोलना जास्ती है ही नहीं। और ये बात है भी, तुमको बाप क्यों समझाते हैं इतना? इसलिए समझाते हैं कि तुम परिपक्व बनो। परिपक्व बनाने के लिए कोई भक्तों से बात नहीं करते हैं। देखो, बाप कभी कोई भक्तों से बात करते हैं क्या? ना। और उसमें भी सन्यासी तो है ही नहीं तुम्हारे कुछ। तुम्हारे कुल के हैं क्या? देखो, वो झाड़ खड़ा है षष्ठी का, उसे देखो, कोई है? सन्यासियों को झाड़ झाड़ के सामने ले जाना चाहिए। अरे भाई देखो, ये षष्ठी रूपी वृक्ष देखो, जिसका गीता में भी वर्णन है, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा, ऐसे है ना। तो इसमें देखो, तुम हैं सभी ये विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी आदि हठी योगी, और हम हैं राजयोगी। तो ये हमारे से ये सब बातें क्या सुनेंगे? और सुनेंगे भी तो आप मानेंगे नहीं। तो भाई एक बात हम बोल देते हैं कि बाप कहते हैं कि देह के सभी धर्म त्याग दो। है जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट है ना, इन्होंने देह के धर्म सिखाए हैं ना, कि आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा का ज्ञान तो नहीं दिया। हाँ, अब बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ माम एकम याद। क्या आत्मा समझ? कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति हूँ, ज्योति बिंदु, और भ्रकुटी के मध्य में ये आत्मा रूपी राजा बैठा हुआ है सारी इंद्रियों के ऊपर। तो उनको बताओ कि हम आत्मा हैं। आत्मा को कोई परमात्मा थोड़े ही समझो, न शिवो हम समझो, नहीं। हम आत्मा हैं शालिग्राम, और शिव परम पिता। सबका पिता, जिसका कोई पिता नहीं है। और उनके साथ परम पिता के साथ परमात्मा।
क्योंकि जिस तन में प्रवेश करते हैं वो है परम पाटधारी सृष्टि रूपी रंगमंच का। तो वो ही है परमात्मा। तो वो दोनों मिलकर के है जिनको कहा जाता है पतित पावन है। जो हीरो पार्टधारी है इस अंतिम जन्म में आकर के इस सृष्टि का सुख भोगते भोगते इंद्रियों से महापतित बन जाता है। तो वो पतितात्मा और शिव तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, वो तो सदा पावन। तो वो पतित और पावन का कॉम्बिनेशन है। बस इतना बताओ, जास्ती नहीं। अच्छा चलो बच्चे म्यूजिक बजाओ। सिकीले बच्चों प्रति, रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 15/11/1967 बुधवार। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई हूं। कहां से जगा कर आई हूं है? कहां से जगा कर आई हूं? अरे 63 जन्म जो लिए ना द्वापर कलयुग में भक्ति मार्ग में, तो जो भक्ति की है 2500 साल, उसमें ऐसे ऐसे भक्तों ने अच्छे कर्म किए हैं तो उनकी तकदीर जग जाती है। तो मैं आत्मा भी तकदीर जगा कर आई हूं है, और अपनी तकदीर में एक नई दुनिया बसा कर लाई हूं। ओम शांति। रूहानी बच्चों से बाप बैठ करके पूछते हैं बाकी देह अभिमान में जो बैठे हुए हों उनसे तो कुछ पूछते भी नहीं। पूछते हैं कि बच्चों कौन सी तकदीर लाए हो बनाई करके, दिखलाओ बाबा को। है ऐसा कोई बच्चा है दिखलाने वाला? तुम बताओ, तुम दिखलाएगी? कौन सी तकदीर बना के लाई हो? और तुम बनाएगी? अच्छा बताएगी कौन सी तकदीर? किसी ने कहा बाप से वर्षा मिलने की तकदीर। अरे बाबा बोलते हैं तकदीर कहाँ है तुम्हारी, दिखलाओ। तो किसी ने कहा हमारे पास ही है, अभी बनाए रहे हैं बाप द्वारा। अरे पर है कहाँ तकदीर तुम्हारी? अरे ये तकदीर सामने नहीं खड़ी है, तुम ऐसे नहीं कहते हो। कहते हो ना ये तकदीर बनाकर आई।
देखो तो घर में बैठी है चीज, और फिर बोलते हैं बाबा से ये लाए, ये है, ये है। इतने कितने हैं जो राज्य करते हो। देखो बाबा कितना सिंपल सवाल पूछते हैं, है? कि तकदीर कौन सी बना करके लाए हो। बाबा ये तकदीर है, और सीधी सीधी बात है एकदम। तो ऐसी सीधी बात का सवाल का जवाब भी एकदम 1 सेकंड में होना चाहिए ना। देखो टीचर जब स्कूल में सवाल पूछते हैं, फट से एकदम तुम खड़ा हो करके फट से बता देते हैं। पूछते हैं भाई 5 5 मिला के कितना हुआ, तो फट से तुम खड़े होके जवाब दें 10। तो ये सवाल और ये जवाब, तो ये भी यही है ना। अभी कौन सी तकदीर बना के लाई हो, और कौन सी तकदीर बनाने आई हो। बाबा ये है, बताओ कैसी सीधी बात। तभी तो बाबा कहते हैं कहाँ भी जहां भी तुम ये चित्र वगैरह चित्रशाला बनाते हो, तो यहाँ है प्रिंसिपल, और ये बड़ा प्रिंसिपल, बड़ा कि ये तकदीर बनाकर आए, समझा ना। और भारत की ये तकदीर बन गई है। इसलिए बाबा कहते हैं ना बच्चे, जो तकदीर बनती रहती है उनको ढिंढोरा में ले आना चाहिए, और तो और तो कोई मनुष्य इस बात को जाने, क्योंकि कोई भी जानते तो कुछ भी नहीं है। तो ये तुम बैठ करके मनुष्यों से, अभी ये जो देवताएं बन रहे हो, बल्कि तुम तो साफ कहते हो बच्चे कि हम तो नर से नारायण बन रहे हैं, या नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। तुम तो ये मानते ही नहीं हो, है? तुम तो साफ कहते हो कि हम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं। राम सीता थोड़े ही बनने के लिए आए है? कोई राम सीता बनने के लिए सीता बने राम बने। तो देखो तुम तो एकदम पकड़ करके बैठ गए, क्या अरे राम तो फेल हो गया तो हम राम थोड़े ही बनेंगे। तुम तो पकड़ के बैठ गए, क्या? क्योंकि ये जानते हो कि ये सत्यनारायण की कथा है? ये कोई फेलियर की कथा नहीं है। ये बाप बैठ करके सच सच, और बात भी कितनी सहज सच समझाते हैं। सच सच नर से नारायण बनाने के लिए बाबा रास्ता बताते हैं, क्या? और बहुत सहज रास्ता है। देखो कितना सहज रास्ता है।
है? क्योंकि अभी तुम पतित बन गए हो, पुकारते हो, अपन को कहलाते हो कि हम पतित हैं, और फिर बुलाते, कितने जन्मों से बुलाते आए हम पतितों को, पावन बनाने वाले आओ। तो फिर बताओ कि हम कौन सा पावन बनावे, और पावन भी तो यही बनाएंगे ना, और तो कोई दुनिया में है नहीं जो पतितों को पावन बनावे। जो ऊंच से ऊंच होगा वही तो पावन बनाएगा ना, है? तो कहेंगे ही एवर प्योर, एवर पावन। हम यहाँ श्री सीता और राम के तो चित्र नहीं रखेंगे ना वास्तव में, वो तो समझाने के लिए कि इनके बाद फिर सीताराम का राज्य होता है, गिरती कला का राज्य हुआ, 14 कला संपूर्ण। 16 कला थोड़े ही कहेंगे, 16 कला तो नारायण को ही कहेंगे, है। इसलिए उनको भी देरी से रखा गया है, त्रेता में, सतयुग में नहीं रखा गया। तो पहले पहले तो हैं ये ना, ये पहले वाले लक्ष्मी नारायण। तो बच्चों को तो झट रिस्पॉन्ड इतना जल्दी देना चाहिए, कहाँ भी हो, जब ये सुनते हो कुछ भी, तो कहाँ भी कोई भी प्रश्न पूछे, कोई ब्राह्मण ही बैठ करके प्रश्न पूछे, तुम यहाँ क्या बनने आए हो, कौन सी तकदीर बनाने आए हो, क्योंकि गीत तो सभी सेंटर्स में बजाते हैं ना, तो तुम कौन सी तकदीर बनाकर आए हो। तो ये तो सबके पास ये चित्र रखे हुए हैं, कौन से, लक्ष्मी नारायण के, हाँ, कि हम ये तकदीर बनाने आए। भाई इतनी ऊंची तकदीर, 16 कला संपूर्ण नारायण, सत्य नारायण, जिनकी कथा घर घर में सुनाई जा रही, तो ये इतना ऊंच किसके द्वारा बनाया, द्वारा बताओ, मीडिया कौन बना जिसके द्वारा बनाया। अरे फिर बताना तो पड़ेगा ना किसके द्वारा है। वो तो जरूर कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, करने वाला है? करने वाला है कि कराने वाला है, उनके द्वारा। क्या कहेंगे उनको, करने वाला या कराने वाला है? कराने वाला कौन? पूछा किसके द्वारा बनाए रहे हैं, है? अरे किसके द्वारा बनाए रहे हैं? वो जिसके द्वारा बनाए रहे हैं वो करने वाला है या कराने वाला है? ये नहीं पूछ रहे हैं कि साकार है कि निराकार है। द्वारा है तो साकार ही होगा। हाँ, मुकर्रर रथधारी हुआ तो करने वाला है कि कराने वाला है? क्या कहेंगे, है? करने वाला है।
कराने वाला है प्लस करने वाला। अरे तो द्वारा इसमें कौन है? मीडिया कौन है? करने वाला मीडिया हुआ। हाँ, तो पूछते हैं कैसे करा गई है इनके द्वारा? अब ये जवाब दो। इनके द्वारा कराए रहे हैं, ये करनहार है, हाँ, प्रवेश करके वो तो कराए रहे हैं, कराने वाले की बात हुई। यहाँ करने वाले की बात है ना, तो वो करने वाले कैसे कर रहे हैं? जिनके द्वारा बताया कि बनाए रहे हैं। कैसे? कहेंगे हम ज्ञान ले रहे हैं, समझा ना? क्योंकि अभी भक्ति तो खत्म, तो अब हम उस तरफ में नहीं है, भक्ति की तरफ। भक्ति तो रह गई उस तरफ है। क्या होती है भक्ति में? है सुन लिया और सुना लिया। सुनना और सुनाना ये होता है भक्ति। और यहां इस तरफ में क्या होता है? कुछ अंतर है? यहां सिर्फ सुनना सुनाना नहीं है क्या करना कराना है? समझना और समझाना है। तो समझने समझाने के लिए क्या करना पड़े? मनन चिंतन मंथन करना पड़े। तो वहां भक्ति मार्ग में तो बस एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। उधर झोली भरी और उठ के खड़े हुए, पीठ की और बस झाड़ दी, कुछ नहीं बचा। यहाँ तो तुम जो सुनते हो वो मनन चिंतन मंथन करते हो ना। हाँ, तो ज्ञान इस पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग में ये ज्ञान हमको मिल रहा है। क्या बुद्धि में है कि जो भी पुरुष मात्र हैं, है आत्मा रूपी जो पुरुष कहा जाता है, शरीर रूपी पुरी में आनंद से शयन करने वाली आत्मा, कभी भी दुख महसूस न हो, ऐसा पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग में ज्ञान हमको मिल रहा है। तो जब तक ये ज्ञान सुनते रहते हो, तो बाबा तो कहते हैं ना, भले सभी जगह में जाओ, कहां भी दूसरे सत्संगों में भी जाओ, है जहां तुम बच्चों को ऐसी कोई अहम ऑब्जेक्ट मिले जो भगवान पढ़ाता हो, ये साबित होता हो, है तो तुम्हें लगे कि यहां भगवान पढ़ाता है तो वहां बैठ जाओ। बाबा तो मना नहीं करते हैं कि तुम कहां भी यहां नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ। बाबा मना करते हैं? ये तो देहधारी गुरु लोग हैं, वो मना करते हैं विष्णु पार्टी में नहीं जाओ, यहां नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, महाकाली पार्टी में न जाओ। कौन मना करते हैं? देहधारी गुरु लोग मना करते हैं कि बाबा मना करते हैं? अरे बाबा तो कहेंगे कहीं भी जाओ, है परखो। हाँ, जहां तुम बच्चों को ऐसी कोई अहम ऑब्जेक्ट मिले कि भगवान पढ़ाता हो, तो वहां प्यार से बैठ जाओ। बाबा तो नहीं मना करते कि जहां भी तुमको कोई और कुछ ही धक्का वक्का भक्ति मार्ग का या चरणों में झुकना हो, है तो
तो जाओ। हाँ, क्योंकि अब जाते हैं उन सत्संगों में सन्यासियों के सामने तो झुकते तो सभी हैं, सन्यासी भी झुक रहे हैं, है? तो चरण में तो सभी झुक रहे हैं, है? नहीं तो सन्यासी सभी शिव की पूजा करते नहीं हैं, परंतु नहीं करते हैं जरूर। अच्छे अच्छे जो सन्यासी हैं उनमें बाप ने समझाया है कि सबसे बड़ा जो शंकराचार्य था, पहला शंकराचार्य, वो किसी के सामने माथा नहीं टिकाता। और अभी भी जो बड़ा शंकराचार्य होगा ना भारत में, वो किसी के सामने माथा नहीं झुकाएगा। हाँ, तो इससे क्या साबित हुआ? हाँ? कि शिव के मंदिर में जाकर के माथा झुकाते हैं कि या नहीं झुकाते? वो शिव के मंदिर में जाके माथा झुकाते हैं, लेकिन वो तो कोई चैतन्य नहीं है, चैतन्य मूर्ति है, वो तो जड़ पत्थर की मूर्ति रखी हुई। अभी शंकराचार्य तो देखो, वो कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य है, सारे जगत के गुरु। तो जब सारे जगत के गुरु हैं तो किसके सामने माथा झुकाएंगे? नहीं झुकाएंगे। वो कहते हैं हम जगत गुरु हैं। अभी उनको तो पहले भी समझाना चाहिए ना कि तुम जगत गुरु अपन को कहते हो, तो तुम जगत गुरु कैसे हैं? जबकि तुम पूजा करते हो, चाहे मंदिरों में पूजा करते हो, चाहे अपने गुरु की पूजा करते हो। जगत गुरु सारे जगत का गुरु होगा तो वो कोई के पुजारी थोड़े ही होते हैं। जगत गुरु तो आते हैं लक्ष्य देने के लिए। जो सारे जगत का गुरु ऊंच ते ऊंच भगवंत है, वो किस लिए आते हैं? आते हैं लक्ष्य देने के लिए कि तुमको नर से क्या बनना है? नारायण बनना है। नारी से लक्ष्मी बनना है, पुरुषोत्तम नारायण बनना है। तो गोया वो ही लक्ष्य देते हैं कि तुम भी जो लक्ष्य देते हैं ऊंचते ऊंच कि नर से नारायण बनो, हाँ, और शिव की ही पूजा करो, और कोई के सामने माथा नहीं झुका। ओ